इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं। इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। एंड इट्स यूनिट इज़ पर ओम और सीमेन। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का 1/r। तो यूनिट क्या हो जाएगा कंडक्टेंस का? पर ओम। तो पर ओम इज ऑल्सो कॉल्ड सीमेन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एस। मैथमेटिकली कंडक्टेंस C is equal to 1/r. There are two types of electrolysis conductance. First is conductivity which is represented by K, small k, और कप्पा, इसे कप्पा भी बोलते हैं। सेकेंड मोलर कंडक्टिविटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा m और हाफ लैम्डा m। या तो लैम्डा बना के m लिखो या हाफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। देखो कंडक्टेंस क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसे रो से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/रेजिस्टिविटी 1/ρ। इट्स डेफिनेशन इज इट इज़ द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो देखो we know R directly proportional to L by A. L is length of conductor and A is equal to cross sectional area of conductor. A क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया L बाई A, और R इक्वल टू रो इंटू L बाई A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल टू लिखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कांस्टेंट से, विच इज़ कॉल्ड रजिस्टिविटी रो। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑन रीअरेंजिंग? रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। नाउ कंडक्टिविटी क्या होती है? K इज इक्वल टू 1/ρ। तो 1/ρ, तो रो की वैल्यू पुट कर दो तो 1/r इंटू L बाई A। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। देखो L बाई A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का रेशियो क्या होता है? किसी सेल का कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इंटू 1/r है, तो नीचे डिनोमिनेटर में R आ गया, तो सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट एंड 1/r को क्या लिखते हैं अपन? कंडक्टेंस। स्टार्टिंग में देखो कंडक्टेंस C इज इक्वल टू क्या है? 1/r। तो 1/r को अपन कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। तो दो फार्मूले आ जाएंगे कंडक्टिविटी के, एक तो सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस और दूसरा है सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। नाउ यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स पर ओम या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमेन पर सेंटीमीटर। कैसे? देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है? L बाई A। L किस में आएगा? लेंथ, सेंटीमीटर में। एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो L बाई A का यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ? पर सेंटीमीटर। अपॉन क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ओम, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को
क्या बोलते हैं अपन, सीमेन। तो अपन सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, एक ही बात है, लैम्डा एम। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in given solution. In other words, we can say it is the conductance of an electrolytic solution containing 1 gram mole electrolyte. कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम मोल डिजॉल्व है। 1 ग्राम मोल मीन्स जितना उसका मोलिकुलर मास है उतना मास अगर उसमें सॉल्यूशन में डिजॉल्व है इलेक्ट्रोलाइट का, तब उसका जो कंडक्टेंस होगा उसे अपन मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी। एम क्या है, मोलैरिटी। दोबारा सुन लो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अब ये कैसे निकलेगा, देखो कंडक्टिविटी का यूनिट अभी क्या बताया था, सीमेन पर सेंटीमीटर। 1000 का कोई यूनिट होता नहीं है। और नीचे क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर या मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोल, क्योंकि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000। तो सीमेन पर सेंटीमीटर अपॉन मोल इंटू सेंटीमीटर -3 या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक एग्जाम्पल है, इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट and of area cross section 4 square centimeter has a resistance of 25 ohms. Calculate the molar conductivity of solution. एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी अपने को कंसंट्रेशन गिवन है कितनी है, 0.5 m। दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस 25। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r। सेल कांस्टेंट क्या है, L/A। वैल्यू पुट करो तो 1/r की वैल्यू कितनी है, 25। L कितना है, 2। एरिया कितना है, 4। सॉल्व किया कितना है, 0.02 सीमेन पर सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, कप्पा या कंडक्टिविटी। नाउ मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कंडक्टिविटी अभी अपन ने निकाल ली 0.02 इंटू 1000 और मोलैरिटी गिवन है कितनी, 0.5। ये इधर की स्टार्टिंग में 0.5 m सॉल्यूशन कितनी है, 0.5। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या आएगा, 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल क्या है, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। सिमिलरली इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ द 0.02 m सॉल्यूशन 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 103 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। सिंपल क्वेश्चन है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलरिटी अपॉन 1000। आप वैल्यू पुट कर दो। तो मोलर कंडक्टिविटी की कितनी है 103, मोलरिटी कितनी है 0.02, 1000 फार्मूले में है ही। तो सॉल्व किया तो 0.00206 सीमेन पर सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, जब भी कंडक्टिविटी निकालो तो यूनिट लिखना सीमेन पर सेंटीमीटर, और मोलर कंडक्टिविटी निकालें तब अपन को लिखना है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m solution of KCl at 298 Kelvin is 2.48 into 10⁻⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वही कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो सिंपल है, ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 2.48 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 फार्मूले में है ही, और मोलरिटी कितनी है 0.02। सॉल्व करने पे आ जाएगा 1240 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं इसके, ट्राई करना, हो जाएंगे। एग्जाम्पल 4, एक और क्वेश्चन देखो। 0.05 m NaOH solution offered a resistance of 31.16 ohm in a conductivity cell at 298 Kelvin. If cell constant is 0.367 per centimeter, find out the molar conductivity of the sodium hydroxide solution. देखो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी मोलरिटी कितनी है 0.05, और रेजिस्टेंस कितना है सेल का 31.16। कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस भी गिवन है। सेल कांस्टेंट कितना है 0.367 पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है सेल कांस्टेंट का। अपने को क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। देखो फर्स्ट देखो कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1/R, तो 1/R, R कितना है 31.6, कितना आ गया 0.03209 पर ओम या सीमेन। नाउ कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कंडक्टिविटी में और कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0.367, कंडक्टेंस C अभी अपन ने ऊपर यहाँ फाइंड किया है 0.03209, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.01177779 सीमेन पर सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट हो गया। नाउ वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी, अब अपन मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। देखो फिर सुन लो आप दोबारा, देखो रेजिस्टेंस की हेल्प से कंडक्टेंस निकाल लिया, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट की हेल्प से कंडक्टिविटी निकाल ली। अब अपने पास एक रिलेशन है ही कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में, तो उससे अपने को क्या आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन m, तो कंडक्टिविटी कितनी आई 0.011779 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी कितनी है 0.05। ये क्वेश्चन में अपने गिवन है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 235 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आप करना, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स, फर्स्ट effect of dilution on conductance, and second Kohlrausch law and its applications. Thanks.